वंस अगेन सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज मतदाता दिवस है। वोटर आपको पता होगा जो 25 जनवरी होती है वो मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पता था ना बेटा सभी बच्चों को, या नहीं पता है ये बात? आज वोटर्स डे है, वोटर्स डे। हैप्पी वोटर्स डे। कल आप भी, आज और कल में, यानी कि इस साल या अगले साल आप भी जो है मतदान देने के मतदाता बन जाएंगे, अपना मतदान करने के पात्र हो जाएंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत शुभकामनाएं मतदाता दिवस की। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग, हमें आज यूनिट 10 का जो लास्ट चैप्टर हमारा बेटा आज से रन करेगा, लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट नंबर 10, वो आपके सामने मैं डिस्प्ले में डाल दे रहा हूं। यूनिट नंबर 10 है आई थिंक, है ना? यूनिट नंबर 10 मुझे डालना है। यूनिट 10 wave and oscillation, this is the unit number 10 and chapter number 2। सभी बच्चे देखो, इस समय बहुत कम बच्चे लाइव हो रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि आप सभी बच्चे लाइव रहें, और अगर ईश्वर ने चाहा तो शायद 28 ऑनवर्ड स्कूल ओपन होने के पूरे चांस हैं। कल जो हम लोगों ने चैप्टर सीखा था, उन चैप्टर्स में कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स थे, वो आपको करने थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। और प्रॉब्लम्स आपको करनी है, जो मैंने इसमें प्रॉब्लम दी हुई है। टोटल प्रॉब्लम 12 है, वो सारा आपको करना है, किसी को कुछ छोड़ना नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग उसे फिर डिस्कशन में लेंगे। आइए आज का अगला जो पॉइंट है जो हमें शुरू करना है बेटे, अवर चैप्टर नंबर 2, नेम ऑफ द चैप्टर वेव्स। हमें अब तरंगों के बारे में बात करनी है। वेव्स क्या होते हैं, इन वेव्स के बारे में चर्चा होनी है, और इसका रिलेशन काफी हद तक कुछ 12th क्लास में भी मिलेगा, तो आपको बड़े ही गहराई के साथ, समझदारी के साथ इसको बेटा सीखना है, पढ़ना है, जानना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वेव्स, अर्थात तरंगे क्या होती हैं। अ वेव इज अ डिस्टरबेंस। वेव क्या होती है? वेव एक प्रकार की डिस्टरबेंस है। मैं रेड पेन चूज कर लेता हूं। वेव is a disturbance which propagate energy and momentum। वेव एक प्रकार की डिस्टरबेंस होती है जो एनर्जी को और मोमेंटम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। यानी कि तरंग क्या है? तरंग यानी कि वेव इज अ डिस्टरबेंस। वेव एक प्रकार का विक्षोभ होता है, डिस्टरबेंस होता है, विच प्रोपोगेट एनर्जी एंड मोमेंटम, जो एनर्जी और मोमेंटम को, यानी कि ऊर्जा और संवेग को, एनर्जी और मोमेंटम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अर्थात अ वेव इज अ डिस्टरबेंस which propagate energy and momentum from one place to another place without transport of matter। बिना किसी मैटर के ट्रांसपोर्ट के वेव जो है एनर्जी और मोमेंटम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट कर देता है। आइए एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले इसी वेव के बारे में। आप सपोज आप क्लासरूम में बैठे हैं, आप सभी बच्चे, टीचर बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, तो टीचर के माउथ से कौन सी वेव निकलती है? साउंड वेव। वो साउंड वेव मीडियम से होते हुए, मीडियम को बिना डिस्टर्ब करते हुए, एनर्जी और मोमेंटम के फॉर्म में आपके कानों तक पहुंचती है, और आप उस पर्टिकुलर वॉइस को हियर करते हैं, सुनते हैं। तो जो सुनते हैं, टीचर के माउथ से जो भी निकलता है वो एनर्जी और मोमेंटम के फॉर्म में आपके कानों तक पहुंचता है, आप उसको सुनने का काम करते हैं। ऐसी सूरत में क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम दोनों अपना रोल प्ले करते हैं, आप जानते हैं एनर्जी ही मेजर सोर्स होता है, अगर एनर्जी नहीं तो आगे का काम नहीं हो सकता। द मैकेनिज्म of propagation of wave can be understood in term of
two properties. The first property is your elasticity and another property is your inertia. कहने का अर्थ ये है बेटा कि अगर हम वेव के बारे में ढंग से समझे, जो मैकेनिज्म है प्रोपोगेशन की, आखिर वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको समझने के लिए हमें बेटे दो फैक्टर समझने पड़ेंगे, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। इसमें कितने ग्रुप लीडर जुड़े हुए हैं बेटा आज? जरा बोलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ग्रुप लीडर्स आज मैं चेक करूंगा कितने ग्रुप लीडर एक्टिव हैं। इसमें मैं देख ही लेता हूँ। कपीश, संदीप, संजीव, रचना, विवेक, सृष्टि, अजय, अजय +2, नीरज, कल्पना, राजीव, पायल, अमन डागर। अमन, यस सर। बेटा एक तो आप हो गए, और एक रोहित है। रोहित, आकाश प्रेजेंट है, जी। अमन, और तो हो गया कोई सर। दिख नहीं रहा ग्रुप में। हाँ? अजय। अजय, अजय कहाँ है? अजय तो है ही नहीं इसमें। नहीं है इसमें। वो नहीं, इसमें केवल आप ग्रुप लीडर में से आप जुड़े हुए हैं। लापरवाही शुरू हो रही है पढ़ाई में, ठीक है? थोड़ा सा बता दे, सबकी तबीयत ठीक रहे तो ज्यादा ठीक है। थोड़ा सा क्लास रेगुलर बेसिस पे लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना बेटा? ये थोड़ा सा आप सभी बच्चे अपने साथियों को कन्वे कर देना, आप इस बात का ध्यान रखें, आप लोग सिधाई का नाजायज फायदा ना उठाएं, अच्छा रहेगा। क्लास प्रॉपर चल रही है, आई होप सभी बच्चे मेहनत करें, प्रॉपर से पढ़ें, ज्यादा टेम्परेरी पढ़ाई नहीं करनी है हमें। पेपर वैसा ही बनेगा जैसा पेपर बनना चाहिए, और नकल बिल्कुल नहीं चलेगी किसी भी सूरत में। जैसे पहले पेपर होते हैं ऐसे ही होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, और अपने साथियों को कन्वे कर दे रहे, चूंकि मैं जो दोस्त हैं वो क्लास में ऐड होते हैं, और बिल्कुल हम बिल्कुल लास्ट टच पे चल रहे हैं, यूनिट नंबर 10 रन कर रही है, आने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अगर क्लासेस 4-5 लेक्चर हो गई तो लगातार, ना हुई तो नेक्स्ट मंथ में तो कवर हो ही जाना है ये पहले इवेंट टाइम। तो आइए आगे चलते हैं। फिलहाल मैसेज मेरा कन्वे कर देना सभी बच्चों को, थोड़ा सा आप भी अपनी जिम्मेवारी निभाएं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कम से कम आप पढ़ें तो सही, मेहनत तो करें, आगे बढ़ें। देखो बेटा, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें हम खुद मेहनत करेंगे ना तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई थर्ड पर्सन पढ़ेगा तो उससे हमारा कोई लाभ नहीं है। पढ़ाई स्वयं करनी पड़ती है। पढ़ाई क्या है? एक प्रकार की तपस्या है, तप है, और कोई भी चीज ऐसे फ्री में नहीं मिलती, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और जितने भी बच्चे आप जुड़े हैं बेटा ना, सूर्य नमस्कार आप जीवन पर्यंत करिए। मैं आपसे यही कहूंगा, और करना बहुत जरूरी है, ढंग से करिए। प्रोसेस को पढ़ के करिएगा, ऐसे मत करिएगा अनाप शनाप उठा के कर लिया जिससे नुकसान हो जाए आपको। मैंने जो पीडीएफ शेयर करा हुआ है उसमें ये लिखा है सांसें कब भरनी है आपको आपके शरीर के अंदर, कैसे सूर्य नमस्कार करना है, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं, और वीडियो भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। लेकिन आप पढ़ के करिएगा स्वयं, जिससे कि गलतियां ना हो, सोच समझ कर। आइए, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? यूनिट नंबर 7 में, यूनिट 7 का जो चैप्टर 1 था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी बेसिकली एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, और उस डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हटाते हैं तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर लेता था? रीगेन कर लेता था। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाता था? इलास्टिसिटी कहलाता था। इस बात को हमने पीछे सीखा था, आज सेम चीज चलेगी। इलास्टिसिटी so that the particle can return to their mean position after having been disturbed। यानी कि इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं तो अपने मीन पोजीशन पर क्या कर लेता है? रीगेन कर लेता है। इसलिए इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ वेव मोशन। सेकंड इज आवर इनर्शिया।
so that the particle can store energy and overshoot the mean position. इनर्शिया से हमारा मोशन में क्या लाभ होता है? वेव मोशन में इनर्शिया से वो लाभ होता है कि उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिससे वो ओवरशूट करता है अपनी देयर मीन पोजीशन को इस एनर्जी से। तो ये थी वेव्स, यानी कि पहली बात हमने सीखी वेव क्या है, फिर हमने सीखा वेव में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और उन प्रॉपर्टी का क्या यूज है। वेव इज द डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोपगेट द एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, एंड देयर आर two things in case of mechanism of propagation. The first one is elasticity and the second one is inertia. The role of elasticity by which the particle can return to their mean position, and by inertia the particle can store energy and overshoot to their mean position. These are the function of the wave and its mechanism of propagation. Now next one is our टाइप्स ऑफ वेव। अगली बात हम बेटा करेंगे कि आखिर वेव के कितने प्रकार होते हैं। वेव के कितने प्रकार होते हैं, तो आइए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि हमने बुक पर आप देख रहे हैं हमने बुक पर 3 प्रकार की वेव्स दिखाई हुई है। द वन इज मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे या वो तरंगे जो यांत्रिक नहीं होती। एंड थर्ड वन इज अवर मैटर वेव्स। जो तीसरी वेव है वो हमारी कौन सी वेव है? मैटर वेव। मैटर माने क्या होता है? पदार्थ, आप सभी जानते हैं। तो अगर हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात करते हैं बेटा, ये शुरू करते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। तो वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मटेरियल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। यानी कि वो वेव्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी प्रकार के मटेरियल की आवश्यकताएं महसूस करते हैं, उन सारी तरंगों को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। दैट पर्टिकुलर वेव व्हिच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल, वेव्स ऑन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, वेव ऑन वाटर सरफेस and sound wave etc. these are called mechanical waves। जैसे कि हम एक रस्सी लें, इमेजिन करिए, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। हमने एक रिजिड सरफेस लिया, हमने एक रस्सी को सीधा बांध दिया और हमने इस रस्सी को यहाँ पकड़ लिया। अगर हम इस रस्सी को जर्क मारते, झटका देते, तो आप देखेंगे कि ये रस्सी इस शेप में आ जाती है। तो ये जो वेव है, ये वेव कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इस वेव को ऐसे चलने के लिए हमें मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ी है। दूसरा केस लेते हैं बेटे। दूसरा केस है, हमने ले लिया स्प्रिंग का। वी आर टेकिंग द केस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का केस अभी मैंने आपको कल भी सिखाया था कि हमने यहाँ पे स्प्रिंग ले लिया और ये ब्लॉक ले लिया। अगर हम इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं तो ये ब्लॉक अपने मीन पोजीशन के टू और फ्रो क्या करता था? मोशन करता। तो इसमें भी जो वेव पैदा हो रही है वो भी मैकेनिकल वेव्स है। आगे अगर हम अगली बात करते हैं, अगली हमारी बात आती है बेटा वाटर सरफेस। आप सभी बच्चों ने देखा होगा, अगर पानी भरा हुआ है और उसमें आप एक पत्थर को फेंक देते हैं, तो पत्थर जहां पर गिरता है उस पत्थर से चारों तरफ एक वेव फैलती है, चारों तरफ आउटर सरफेस की ओर। वो भी हमारी कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव्स है, यानी कि वेव्स ऑन द वाटर सरफेस। और सबसे अहम हमारी होती है साउंड वेव। जैसे कि हम लोग जो बोलते हैं, ये भी हमारी सिलेबस का पार्ट है, साउंड वेव। साउंड वेव भी कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है, क्योंकि साउंड को मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आप कार के अंदर बैठे हैं, कार के शीशे आप चढ़ा लीजिए और आप बाहर से बोलिए तो आप नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि कार के शीशे ने कार के अंदर का मीडियम यानी कि जो कि एयर था, बाहर का मीडियम यानी जो कि एयर था, उन दोनों को उसने सेपरेट कर दिया और आप आसानी से वेव को नहीं सुन पाएंगे। यानी कि साउंड वेव को प्रोपगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और वो मटेरियल मीडियम हमारा इस केस में है एयर, हवा। बेटा समझ में आ गया होगा, या किसी बच्चे को कोई क्वेरी है? मैकेनिकल वेव्स सभी बच्चों के समझ में आ गई, या और एग्जांपल लेने हैं? मैं जल्दी बताइए बेटा, क्विकली, एनीवन?
संदीप रिप्लाई तुरंत क्या करें बेटा, माइक को अनम्यूट करके। क्लियर है ना? यस सर। आ गया सर। हाँ सर। हाँ गुड बेटा। हाँ रिप्लाई तुरंत दिया करें और तुरंत माइक को म्यूट कर लिया करें। नाउ नेक्स्ट वन इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब हम अगले वेव्स के बारे में बात करेंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स, यानी सच टाइप ऑफ वेव्स which do not require any material medium for their propagation are called non mechanical waves. The example is light. Light हमारा हीट, इंफ्रारेड, स्पेशली हम बात करेंगे इंफ्रारेड की, हीट की, इंफ्रारेड रीजन वाली बात करेंगे। रेडियो वेव्स, एक्सरे, लाइट वेव्स हो गई जिसमें आपके 7 रंग शामिल है, 7 प्रकार के वेवलेंथ शामिल हैं। हीट हो गई हमारी, जो हीट में हम बेसिकली इंफ्रारेड रेज की बात करते हैं। रेडियो वेव्स हो गई हमारी, और एक्सरे। इन वेव्स को चलने के लिए किसी भी प्रकार के मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप देखिए, आप अपना फोन कहीं भी अंदर रख दें लेकिन उस पर सिग्नल पहुंच जाता है, क्योंकि फोन पर जो सिग्नल आता है उसमें यूएचएफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, जो कि रेडियो वेव्स का एक पार्ट होती है। तो इस प्रकार से ऐसी भी वेव्स हैं जिनको चलने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी प्रकार के मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज आवर मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि ऐसी वेव जो किसी मूविंग पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है, जैसे कि प्रोटॉन मूव कर रहा हो या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो या कोई मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा हो, उसके द्वारा जो वेव पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटे? मैटर वेव्स। अच्छा, आइए अगर हम इनके बारे में और गहराई में जाते हैं। मैकेनिकल वेव्स, ये जो पहली वाली वेव है, इसकी पढ़ाई हमें अभी करनी है +1 क्लास में। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो बेटा हमें इसकी पढ़ाई करनी है +2 क्लास के यूनिट नंबर 5 में। बहुत इंपॉर्टेंट वेव्स है। अगर हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो इसकी भी बेटे हमें पढ़ाई करनी है 12th क्लास में, और इसकी यूनिट होगी यूनिट नंबर 7। तो आप समझदार हैं कि कितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये। तो केवल आज हम लोग मतलब इस चैप्टर से जो रिलेट करेगा वो मैकेनिकल वेव ही रिलेट करेगा, और हमें मैकेनिकल वेव के बारे में सीखना है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। आइए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स की। बिकॉज in +1 standard we are talking about only mechanical waves motion, and mechanical waves are further classified into 2 types. The one is transverse waves and another is longitudinal waves. तो इस प्रकार से बेटे अगर हम मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो फर्दर वेव्स को 2 भागों में बेटे तोड़ा गया है। एक वेव कौन सी है? मैकेनिकल वेव्स में ट्रांसवर्स वेव आती है, दूसरी वेव हमारी आती है कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इसके बारे में आप सभी बच्चों को 9th क्लास में सिखाया गया है। जब आपको पढ़ाया गया था यूनिट नंबर 5 फिजिक्स का जो अंतिम चैप्टर था जिसका नाम था साउंड, वहां पर आपको ही सिखाया गया है। अब आपने कितना सीखा है ये आपकी आत्मा जान रही होगी, क्योंकि आज भी क्लास में देखो 63। बेटा एक चीज और ध्यान देना, खास करके ये मेरा मैसेज है स्पेशली ग्रुप लीडर्स को, कि हमारे क्लास में 61 स्टूडेंट हैं। 61 में से जबकि टीचमेंट पर 63 एनरोल्ड हैं। तो क्या आप ये पता लगा सकते हैं वो महान आत्माएं 2 कौन है जो एक्स्ट्रा इसमें जुड़ी हुई हैं? तो जरा बताना आप सभी बच्चे। कोशिश करना देखने की, बच्चों की को तो आप देख सकते होंगे, तो स्पेशली ग्रुप लीडर हमें बताएंगे, और जब वो फिजिकल क्लास में हम मिलेंगे तो हम डिस्कस तो कर ही लेंगे कि कौन से 2 बच्चे हैं। उनको मैं रिमूव कर दूं जिससे कि क्लास का अटेंडेंस प्रॉपर बनी रहे। आइए ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं समझते हैं। इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम execute simple harmonic motion
about their mean position in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave motion. The wave is called transverse. ट्रांसवर्स के बारे की प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम डायग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए जरा हम एक अलग से डायग्राम बनाते हैं आपको समझाने के लिए। बेटे ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती हैं, देखिए अभी समझ जाएंगे। हमने एक सिस्टम बनाया, मैंने बोला दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, ये वेव मोशन की दिशा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, ये वो दिशा है जिस दिशा में वेव आपकी प्रोपोगेट कर रही है, ये देखिए। और वेव इस प्रकार से प्रोपोगेट कर रही है, जरा आप देखिए। तो मीन पोजीशन में हमारा ये वाला जो लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन हमारा मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें यहाँ देखिए जो मीडियम पार्टिकल है, यहाँ ऊपर की ओर है, यहाँ नीचे की ओर है, यहाँ ऊपर की ओर है, इधर नीचे की ओर है, यहाँ फिर ऊपर की ओर है, यहाँ फिर नीचे की ओर है। तो मीन पोजीशन से ये पार्टिकल 90 डिग्री पर, यानी कि अगर वेव मोशन इधर है तो पार्टिकल ऊपर की ओर और कुछ पार्टिकल नीचे की ओर वाइब्रेट करते हैं। तो मीन पोजीशन के साथ आप जरा देखिए इनके जो एंगल हैं वो कितने कितने डिग्री पर है बेटे, 90 डिग्री पर है। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री पर बनते हैं जब ऐसी सूरत आती है जिसमें वेव मोशन की दिशा अलग और उसके परपेंडिकुलर जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो उसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। और हिंदी इसकी होती है अनुप्रस्थ तरंगे। इनकी हिंदी होती क्या होती है, अनुप्रस्थ। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, यानी कि सच टाइप ऑफ वेव मोशन इन विच द मीडियम पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM at 90 degree about their mean position, that is said to be transverse wave motion. बेटा समझ में आ गया ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Good बेटा, good. Now we are talking about another wave motion. जो हमारा दूसरा वेव मोशन है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, द बेस्ट पार्ट जो हमारा होगा वो हमारा साउंड वेव है। सबसे अच्छा जो एग्जांपल जाता है हमारा वो साउंड वेव का ही जाता है। आप सभी जानते हो कि जो साउंड वेव ट्रेवल करती है, अगर हम साउंड वेव की बात, इसमें 3 लोग अपना रोल प्ले करते हैं। एक तो होता है स्पीकर। अगर हम क्लासरूम को एज एग्जांपल लेते हैं तो उसमें टीचर क्या हो जाता है, स्पीकर, और स्टूडेंट क्या हो जाता है, लिसनर। और जो हमारा मीडियम है यानी कि हवा, जिसके थ्रू वॉइस साउंड टीचर से बच्चों तक पहुंचती है, वो हमारा एक मीडियम है। तो उसके बारे में हम इसी चीज को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है, वास्तविकता है क्या। तो देखिए साउंड वेव जो हमारी होती है वो किस कैटेगरी में आएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कैटेगरी में आती है। इसमें जैसे कि अभी हमने ट्रांसवर्स की बात करी थी, ट्रांसवर्स में मैंने आपको एक खास बताई थी, ऐसा वेव मोशन जिसमें वेव के प्रोपोगेट की दिशा और मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री होती है। जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, उन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं उनके वाइब्रेशन की दिशा और जो वेव के डायरेक्शन की दिशा होती है, दोनों एक होती हैं, एक जैसी होती हैं। आइए अब हम इसको समझने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल आपको बताया था वेव ट्रेवल, जितनी भी वेव होती हैं, ये बात मैंने आपको कल डिस्कस कर दी थी, कल या परसों शायद डिस्कस करी थी जब हमने ऑसिलेशन की बात करी थी। तो वेव के बारे में मैंने उसमें आपको बताया था कि जो वेव ट्रेवल करती हैं वो क्रेस्ट के फॉर्म में होती हैं, ट्रफ के फॉर्म में होती हैं। ट्रांसवर्स वेव मोशन के जो एग्जांपल थे वो वायलिन, तबला, ढोलक, EM वेव्स, ये सारी चीजें थी। सबसे अहम जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये हमारा पॉइंट नंबर 5, जरा इस पर आप सभी बच्चे फोकस करेंगे। पॉइंट नंबर 5 ये रहा, ट्रांसवर्स वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड। जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो सॉलिड में ट्रांसमिट नहीं होती है, हमें ध्यान रखना है। दे बी सेटअप ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड,
वो लिक्विड के सरफेस पे हो सकती हैं, लेकिन किसी सॉलिड के अंदर वेव एग्जीक्यूशन नहीं होता, बट दे कैन नॉट ट्रांसमिटेड इनटू लिक्विड, और लेकिन वो लिक्विड के अंदर भी ट्रांसमिट नहीं होती। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव जो मोशन होता है ना तो सॉलिड में तो होगा ही नहीं, सॉलिड इक्वल टू 0 है, उसमें होना ही नहीं है। लिक्विड का अगर हम केस लेते हैं तो लिक्विड के केस में लिक्विड के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, लिक्विड के सरफेस पे ट्रांसफर होगा, बेटा ध्यान रखना है। और सबसे अहम बात, ट्रांसवर्स वेव मोशन को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबसे अहम इसका सबसे प्लस पॉइंट यही जाता है। आइए अब हमारा आज का जो अगला टीचिंग पॉइंट है, दैट इज अवर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, यही बेटा हमारा आज का लास्ट पॉइंट होगा लेक्चर का। इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मोशन, वही चीज जो भी हमने आपको बतलाया। इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मोशन, द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। जैसा कि देखो मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ दूसरा, जो हम 9th क्लास में लेते हैं बच्चों को पढ़ाते समय। देखो जैसे हमारा माउथ है, हमने मान लिया ये यहाँ से वेव निकल रही है, तो यहाँ पे सारा जो हमारा मीडियम होता है, आप सभी बच्चे जानते हो, ये सब एयर मीडियम है। ये जैसे हमारे मुंह से आवाज निकलती है तो कहीं पर ये कंप्रेशन हो जाता है, वेव दब जाती हैं, हवाएं दब जाती हैं, फिर हवाएं फैल जाती हैं, फिर हवाएं दब जाती हैं, फिर हवाएं क्या होती हैं? फैल जाती हैं। तो इस प्रकार का जो वेव मोशन होता है, जिसमें कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन होता है, जो कि मैंने यहाँ सी आर करके दिखाया है। जो काले रंग का मैंने लिया है वो कंप्रेशन दिखाया है, जो व्हाइट में मैंने दिखाया है वो रेयरफेक्शन है। तो वेव्स आपकी दब दब के चलती है, दबती हैं, फैलती हैं, दबती हैं, फैलती हैं। कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है। और ऐसे सूरत में ये जो पार्टिकल है अपनी मीन पोजीशन के इस प्रकार से वाइब्रेशन होता है। यही दिशा होती है डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन की, और यही दिशा इनकी क्या होती है? वाइब्रेशन की। इस कारण से ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। इसके बारे में कुछ खास प्रॉपर्टीज आइए जरा देख लेते हैं फटाफट। It travel in the form of compression and rarefaction, while transverse wave travel in the form of crest and trough. दूसरा, a compression is a region of the medium in which particle are compressed. इसमें पार्टिकल क्या होता है? कंप्रेस्ड होता है। वहां पर जो होता था क्रेस्ट होता था, पार्टिकल वहां पर क्या होता था? फैलता था पॉजिटिव डायरेक्शन में, ट्रफ में जाता था नेगेटिव डायरेक्शन में। A rarefaction. A rarefaction is the region in which the medium, the particle are rarefied. इसमें पार्टिकल फैलता है। Example of longitudinal motion, the sound wave, the best example. The sound wave travel through the ear. Vibration of air column in organ pipe. Organ pipe भी बेटा हमारे सिलेबस में है, एक organ pipe जरूर आता है। organ pipe हमारे यहाँ जो भी है, एक तो स्ट्रिंग का केस चलेगा, एक 1 एंड ओपन आर्गन पाइप चलता है बेटे, एक 2 एंड ओपन आर्गन पाइप चलता है। आर्गन पाइप को आप बांसुरी से समझ सकते हैं, जैसे बांसुरी आपकी होती है, बांसुरी समझते हैं ना सभी, बांसुरी को ही आर्गन पाइप हम कहते हैं। तो वो आर्गन पाइप कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एग्जांपल्स में बेटे आगे हमारे साउंड वेव्स travel through ear, one example. Second one is vibration of air column in the organ pipe and vibration of air column above the surface of water in the resonance tube. ये examples मैंने दिए। इसकी प्रॉपर्टी जो 1 नंबर में थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, longitudinal waves can be transmitted through solid. जो longitudinal wave होती हैं वो सॉलिड में भी ट्रांसमिट हो जाती हैं, लिक्विड में भी ट्रांसमिट हो जाती हैं, और गैस में भी ट्रांसमिट हो जाती है। कितना बढ़िया वेव होती है कंप्रेशन में। कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज ऑफ दीज वेव्स प्रोपगेट वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज नेसेसरी। क्योंकि इन सब में वॉल्यूम पाया जाता है, इसलिए वॉल्यूम इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इससे क्या करते हैं बेटे? प्रोपोगेट करती हैं वेव। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज तक के जो अभी हमने लेक्चर सीखा,
अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा हमें बता सकता है। किसी भी बच्चे को बेटा कोई डाउट है तो आप बताइए। एनीवन हमने क्या पढ़ा ये तो आपको क्लियर हो गया। हमने सिर्फ आज बेटे 2 पॉइंट पढ़े हैं, खास करके वेव्स क्या होता है, और आफ्टर दैट हमने सीखा वेव्स के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स में भी हमने जो मेजर बातें सीखी वो है। और रेस्ट जो जैसे कि हमने बस सीखा मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, मैटर वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे ये पूरा जो चैप्टर है ये हमारा मैकेनिकल वेव से ही रिलेट करेगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो हमें अगले साल पढ़ने हैं, बहुत गहराई से पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। बाकी की जो चीजें हैं वो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। कल आपका शायद लेक्चर नहीं लगेगा क्योंकि कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी है, ध्वजारोहण होना है कल। और बाकी सभी बच्चे टीचमेंट पर टाइम चेक कर लिया करें। और अब मैं लेक्चर को ऑफ करता हूं। बाय बाय एवरीवन।